अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी महनूर इमरान। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपना ये रूटीन व्लॉग अपडेट कर रही हूँ। आज सुबह उठते ही मेरा सबसे पहला गोल था अपने बेबीज़ की मेडिसिन को ऑर्गेनाइज़ करना। अभी मैं आपको बताऊँगी कि मैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया। बहुत मैसी हुई पड़ी थी, बहुत गंदी हुई पड़ी थी, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैंने इनको साफ़ करना है और बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और आज मैंने सबसे पहले यही काम किया। कुछ जो मेडिसिन पाउडर फॉर्म में होती हैं जो कि 7 डेज़ में एक्सपायर हो जाती हैं उनको निकाला, कुछ ट्रैश निकाला और जो मेरे यूज़ में थी उनको साफ़ करके मैंने सेट वेट करके रख लिया। और अभी आप देखें ये कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी नीट लग रही हैं। और अभी मैं आपको सारा 1 बाय 1 बताती हूँ। ये मैंने सारी मेडिसिन अपनी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख ली हैं जो भी मुझे चाहिए होती है। नॉर्मली आपको पता है जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो कभी उनको फ़ीवर हो जाता है, कभी उनको खांसी हो जाती है, तो मोशन लग जाते हैं। तो इस केस में आपके पास जो बेसिक मेडिसिन हैं वो हर वक्त आपके पास होनी चाहिए। तो मेरे पास वो सभी हैं और ये बड़ी मैसी हुई पड़ी थी, मैंने इनको नीट एंड क्लीन करके सेट करके रखा है। जैसा कि ये फ्लैजल है मोशन के लिए, इंटेमिज़ोल ये भी मोशन के लिए, इंटेमिज़ोल तो बहुत अच्छी है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्यूप्लेक्स, ये भी मोशन की है क्योंकि मेरे बच्चों को मोशन बहुत ज़्यादा लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बुखार की भी है, ये कालपोल ये बुखार की है। उसके बाद ये कैल्शियम के ड्रॉप्स मैं अपने बेबीज़ को दे रही हूँ आजकल। फिर ये टीथिंग के लिए मैं अपने बेबीज़ को दे रही हूँ जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं। और ये सर्दी आ रही है अभी तो विक्स ये बच्चों के पाँव को लगा के आप सॉक्स पहना के सुला दें। और पेरिडोन ये वॉमिटिंग का है, बच्चे अक्सर वॉमिट कर देते हैं तो इससे बच्चे ठीक हो जाते हैं। ये लेविजॉन ये मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मेरे बच्चे बड़े वीक थे तो डॉक्टर ने बोला कि उनको ये दिया करो सुबह शाम, उससे ये होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगती है। और ये फिनरगन ये पहले मैं नहीं देती थी लेकिन अब मैंने समटाइम्स देना स्टार्ट कर दिया है जब मैं बहुत थकी होती हूँ और बच्चे सो नहीं रहे होते। और ये है जी कॉलिक ड्रॉप्स, ये सबसे अच्छे कॉलिक ड्रॉप्स हैं, डाइगैस के भी है मेरे पास। ये मैं आपको बेसिकली बताने ये चाह रही थी कि जो मेडिसिन होती हैं वो आप उनको भी सेट वेट करके ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो वो अच्छी लगती हैं, वरना कोई भी चीज़ जो अगर मैसी हो तो वो अच्छी नहीं लगती। मतलब मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी लेकिन जब से मैंने इनको ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया है मुझे इतनी अच्छी फील आ रही है। तो ये मैंने टेबल पे रखा हुआ है सब कुछ जो मेरे बेबीज़ के लिए डेली यूज़ होता है, लाइक इनका जो मिल्क पाउडर है, फिर पानी की बॉटल, इनका फीडर, इनकी मेडिसिन्स, इनका सिरेलैक और जो कुछ मैं इनके खाने के लिए डेली बनाती हूँ वो भी टेबल पर रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे मैंने बेबीज़ को ये चीज़ खिलानी है। और इस तरह आप अपने साइड टेबल पर भी मतलब आपने जहाँ पर भी ऑर्गेनाइज़ करना है ये सब चीज़ों को आप वहाँ करें, लेकिन मकसद ये है कि इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। और फिर मेरा सेकंड गोल था ड्रॉर्स को साफ़ करना। सारे मैं एकदम से नहीं कर सकती थी तो मैंने सोचा कि आज मैं 2 साफ़ कर लेती हूँ। आप ये देखें दोनों ड्रॉर्स बहुत ज़्यादा मैसी हुए पड़े हैं, सब सामान बिखरा पड़ा है। तो मैंने सोचा कि आज इनको सेट वेट करती हूँ। तो और फिर मैंने जल्दी से हाथ चलाया और ये सारी छोटी मोटी चीज़ें निकाल के इनको इनकी जगह पे रखा। ये बेसिकली था मेरे बेबीज़ की वो स्नैक्स के लिए और वो ख़त्म जैसे ही हुए उसमें चीज़ें ऐड होना स्टार्ट हो गई। और अभी मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, कितना अच्छा लग रहा है अब ये। और अब इसमें सब चीज़ें फिल करूँगी मैं। इट्स डन। ये मैंने कल साफ़ किया था ये वाला ड्रॉ क्योंकि इसमें सिर्फ मेरे बेबीज़ की चीज़ें होती हैं खाने पीने की, उनके स्नैक्स, और वो फिनिश हो गई थी। मैं इकट्ठा सामान ले आती हूँ, वो ऑलमोस्ट 15 डेज तक जाता है और फिर एंड हो जाता है। तो ये मैंने कपकेक्स रखे हैं इस साइड पे, इधर स्लांटी और इसमें बिस्किट्स हैं। पहले तो मेरे बच्चे खाते थे सुपर बिस्किट और अब ये चॉकलेट वाले बिस्किट खाते हैं। मैं वैसे कोई ज़्यादा गंदबला नहीं खिलाती अपने बच्चों को, बस ये 2-3 तरह के स्नैक्स हैं, लाइक ये स्लांटी होगी और ये कपकेक्स 2 तरह के, बस यही है, या फिर कोई एक आधा बिस्किट। तो जब उनको बेवक्त भूख लग जाती है या फिर कुछ रेडी ना हो तो फिर मैं उनको ये खिला देती हूँ और ये कोई इतने बुरे नहीं है मेरे ख्याल से।
और फिर आपको पता है अभी विंटर आ गया है और बच्चों को हर वक्त शूज़ पहना के रखने हैं ताकि उनको ठंड ना लग जाए। तो फिर मैंने अपने बच्चों के लिए फुल वार्म शूज़ लेने थे। तो मैं फिर आई अपने भाई के साथ, मक्का मॉल पे आई थी। ये मूसा माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा था। ये वाले शूज़ इसको बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन इसमें हमें 2 पेयर नहीं मिले और हम ईसा मूसा में बिल्कुल भी वो नहीं करते, फ़र्क नहीं करते। तो इसलिए सेकंड पेयर नहीं मिला तो फिर मैंने कोई और ले लिए। जो लिए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनके अंदर फर लगी हुई है, तो वो मेरे बच्चों के पाँव को बहुत वार्म रखेंगे। अभी मैं दिखाती हूँ। ये वाले शूज़ मुझे सबसे अच्छे लगे थे, लाइट्स वाले, लेकिन इसमें सेकंड पेयर नहीं मिला। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही इसमें सेकंड पेयर आएगा तो मैं ये भी ले आऊँगी, मुझे क्योंकि बहुत अच्छे लगे थे ये भी। और ये बच्चों की एसेसरीज़, यार आई लव दैट। और ये एसेसरीज़ को विज़िट करते करते मेरे माइंड में ख्याल आया कि बेबी कैरी बैग भी लेना है, जो कि पहन के बच्चों को उठाते हैं। मूसा, मूसा लुक एट मी, वाह, पीछे करो इसको। बेबी कैसा फील हो रहा है मेरे बेटे को? और ये बैग सबसे अच्छी क्वालिटी का था जो मैंने लिया है। और इसके आगे एक पैड था जो कि ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए, लेकिन मैंने इसको रिमूव कर दिया था। नीचे तो करे शर्ट मेरे बेटे की। अब आपको हाँ, अब ये ठीक लग रहा है। हाँ, अब ये सही लग रहा है है ना? नहीं, अब पीछे से भी सपोर्ट मिल गई है। मिरर नहीं है, मिरर ठीक है, हवा भी लग रही है। ये इसका बैग, ये पैड निकाला है। ओके, तो ये बैग 6 in 1 था। इसको आप 6 ways में यूज़ कर सकते हो। ये तो वो मैं यूज़ करती हूँ। इसका निप्पल टूट गया है। और फिर मुझे सूडो क्रीम भी लेनी थी, सबसे अच्छी रैश क्रीम है ये, और मेरी ये ख़त्म हो गई थी। फिर ये भी ली, कुछ गरम ट्राउज़र्स भी लिए अपने बच्चों के लिए मैंने। ये देखें बैग के ऊपर डिफरेंट पोजीशंस बनी हुई है कि आप इसको किस किस तरह से कैरी कर सकते हैं। तो ये बैग सबसे अच्छा लगा मुझे। और ये ट्राउज़र्स थे जो बहुत गर्म थे, तो मैंने ये भी ले लिए कि ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे तो मैंने अपने ईसा मूसा के लिए भी विंटर की शॉपिंग करनी है, दिल था उसी दिन कर लूँ, लेकिन ईसा घर पे था और काफ़ी रात हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि फिर किसी दिन आऊँगी, क्योंकि शॉपिंग करनी होती है तो बहुत टाइम लगता है। ये भी ड्रेस देख लो, वो भी देख लो, तो सोचा कि अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जो ड्रेसेस हैं उनकी शॉपिंग किसी और डे पे रख लेती हूँ। और बस ये कुछ चीज़ें परचेज़ करके हम घर गए, बल्कि घर नहीं गए, उसके बाद हम सूप पीने चले गए थे। बस एकदम हम शॉपिंग कर ली हमने। ये तो विंटर की सौगात है सूप, तो हम सूप ये भी नहीं रह सकते थे। अभी सारी सर्दियाँ यही चलेगा। अच्छा, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, खामोशी से मेरे मूसा की क्यूट सी आवाज़ें सुननी है आपने। और ये है उकाड़ा का फेमस सूप कॉर्नर। यहाँ से सूप पिया था हमने, फ़िश सूप भी है, चिकन सूप भी है। और ये हैं वो प्यारे से शूज़ जो मैंने अपने बच्चों के लिए लिए हैं। और फिर बच्चों के साथ साथ और घर के साथ साथ अपने बालों की केयर भी बहुत कंपल्सरी है। नो डाउट मैं बहुत थकी हुई थी, फिर भी मैंने अपने बालों पे ये ऑयलिंग करनी थी। ये वाला वाटिका हेयर ऑयल बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है, बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इसके। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। And please subscribe my channel and like my video. Allah Hafiz. Take care.